हेलो दोस्तों, गोया ट्रेवल्स नमस्कार। मैं को बताना चाहूँगा कि कल मैंने आपको विश्वास साहब जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है एआईबीओ का, उसमें एक पिटिशनर हैं और ये पहले एआईबीए के सदस्य भी रहे हुए हैं और उन्हीं की एक विंग है एआईबीओए। कोई कहता है वो अलग हो गए हैं और कोई कहता है वो आज भी उसी के पार्ट हैं। किसी ने यहाँ पर कमेंट भी किया, वो भी बताऊँगा एक। और उन्होंने जो वीडियो में जो कुछ भी कहा उसके कई मतलब निकलते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कोई नूर मोहम्मद है, वो लिखता है झूठ बोलना बंद करो, यूट्यूब चैनल बंद करो, बकवास बोलना बंद करो। भाई नूर मोहम्मद, मैं भैया सीधी सीधी हिंदी बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के लोग हिंदी समझते हैं, यदि तुम पाकिस्तानी होते तो वो भी हिंदी अच्छी तरह समझते हैं, शायद बांग्लादेशी भी समझते हैं। क्या आप रोहिंग्या हो क्या आप? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपके दूसरा कमेंट है। मैं पहली बार किसी को छेड़ता नहीं, और जब तुम्हारी कमेंट के बारे में यदि कोई आदमी कुछ आके कह दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं। बैटरी यही है कि अपनी थोड़ा सा दायरे में रहें और हमें अपना काम करने दें। तो मैं विश्वास साहब पर आता हूँ। विश्वास साहब के बारे में ये कौन है? बकुल हल्दर साहब ने लिखा, एमबी विश्वास इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ एआईबीईए, यानी वेंकटाचलम के संगठन के एक एक्टिव मेंबर हैं, एंड वन ऑफ द सिग्नेटरीज एज सच ही मे हैव सम सिंस्टर डिजाइन बिहाइंड। और एक सिग्नेटरीज है इसके, किसके? शायद इसका जो रेगुलेशन है इसके, क्योंकि रिटायर्ड हैं वो, और हो सकता है इनके पीछे कोई इस प्रकार का सूट फाइल करने की कोई सिंस्टर डिजाइन रही हो, इस प्रकार कहते हैं। चलो मैं सिंस्टर थी या नहीं थी, मैं दूसरी बात करता हूँ। ये कहते हैं कि पेंशन अपडेशन आरबीआई की लाइन पर होना चाहिए, यानी 2019 में हुआ था और मैं लिमिटेड पेंशन अपडेशन है, एक बात। दूसरी बात, वो कॉर्पस की बात करते हैं, फंड की बात करते हैं, यानी फंड जो है वो फंड का जिक्र लेकर के आते हैं, यानी रेगुलेशन की बात नहीं करते। तीसरी बात, वो 2010 में जो अनलॉफुल रिकवरी हुई थी उसको वो जायज ठहराते हैं, और इसका जब ऐसी बात कर रहे हैं तो उनकी पिटीशन भी ऐसी होगी। और ये एक्टिव मेंबर है एआईबीई के। इसका एक अर्थ तो ये निकलता है कि इनको पता है कि यदि 1995 के रेगुलेशन का अच्छी तरह से लीगल इंटरप्रिटेशन किसी वकील ने कर दिया तो बैंकों को जो अपडेशन है पूर्ण अपडेशन देना पड़ जाएगा, क्योंकि इनके रेगुलेशन में पूर्ण अपडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द सीसीएस रूल 1972। तो क्या जो कुछ विश्वास साहब बोल रहे थे, क्या ये आईबीए और यूएफबीयू में डिसाइड हो गया है कि हम 2019 से बैंक पेंशन आरबीआई की लाइन पे करने को तैयार हैं, क्योंकि उसमें इनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड पेंशन अपडेशन है, एक एक्स्ट्रा दी हुआ बेनिफिट है। क्योंकि वो तो सीपीएफ लेकर के बैठे हुए हैं और पेंशन तो उनको अलग में मिल गया, अब सीपीएफ हमें तो मिलेगा नहीं। तो क्या विश्वास साहब कोई ओपिनियन बना रहे थे, हमारे दिमाग में बातें बिठा रहे थे कि भाई इस प्रकार लड़ रहे हैं हम और इस प्रकार दिलाएंगे आपको? क्या विश्वास साहब आईबीए और यूएफबीयू या वेंकटाचलम के माउथपीस हैं, या इन्होंने जो पिटीशन वहां डाली हुई है तो क्या वहां आईबीए एक फेवरेबल एफिडेविट देगा? क्या वो एफिडेविट इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन एंड रेगुलेशन, क्या उससे अलग कोई एविडेंस जाएगा? या बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या आरबीआई भी फेवर में आ जाएगी, जो आरबीआई कोई लेना देना नहीं है? क्या ये भारत सरकार से इनको कोई सहूलियत मिल गई है या कोई सिग्नल मिल गया है कि आप इस लाइन पर चल दो आरबीआई वाले पे? क्योंकि आरबीआई पेंशन अपडेशन में इनको मुश्किल से 50% फंड की जरूरत पड़ेगी, मतलब अपडेशन में जो रियल अपडेशन में इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आरबीआई पेंशन रेगुलेशन में मुश्किल से 50%, यानी वहां से 100 रुपये खर्च होंगे तो यानी कि 50 रुपये खर्च होंगे। तो क्या विश्वास साहब एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि लोग यहाँ तारे राजी हो जाएं, या ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो फैसला है इसको आईबीए से भी समर्थन है, यूएफबीए से समर्थन है, और यदि ये बन जाता है
और ये हो जाता है तो इनको पता है एक तो इनका पैसा बच जाएगा और जो पेंशनर की जो आवाज़ उठी हुई है वो भी दब जाएगी और लोग खुश भी हो जाएंगे। क्योंकि ये जो केस डाला है इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये वो केस तो नहीं है जो पेंशन रेगुलेशन 1995 पर लड़ा जाएगा। और दिल्ली में जो केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर है, जो आईबीए का एफिडेविट बताता है। और बॉम्बे का जो केस है वो सारी बात विश्वास साहब बता रहे हैं। लेकिन केरला हाई कोर्ट का केस केवल और केवल प्योरली रेगुलेशन 1995 पर आधारित है। और दो केस हैं वहाँ पे, एक तो 2010 में जो पैसा रिकवर किया था इन लोगों ने वो गलत किया था, और जैसे ही वो पैसा गलत साबित होता है तो पेंशन का जो इन्हें विकल्प बना रखा है ये फंड बेस्ड है, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर विश्वास साहब पेंशन को फंड बेस्ड बता रहे हैं, ये कॉर्पस की बात कर रहे हैं। इस कॉर्पस में कमी पड़ी थी तो 2010 में पैसा भी लिया गया जो इलीगल लिया गया था। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक्चुअली में इसमें है क्या। तो हम क्या ये माने कि कोर्ट में चाहे कोई फैसला है, हारें या जीतें, आईबीए आरबीआई लाइंस पर पेंशन अपडेशन करने को तैयार है। क्योंकि आरबीआई की लाइन पर ही मांग रहे हैं। हमारे जितने भी यूट्यूब बनते हैं वो भी आरबीआई की लाइन पर मांगते हैं, जो भी बातें हैं सब आरबीआई की लाइन पर ही बातें करते हैं। क्योंकि आरबीआई की लाइन पर लाने के लिए इन्होंने 1995 का जो रेगुलेशन है उसको इन्होंने जिस दिन से बनाए उस दिन से ही इसको धीरे 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 खत्म करना शुरू किया। पहले तो इन्होंने 8वें और 9वें बेस सेटलमेंट में खत्म करने की कोशिश की, जब रिकवरी की शॉर्टेज ऑफ फंड और ये करके, फिर उन्होंने 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी फॉर द पेंशनर करके सिग्नेचर कर लिए। उसके बाद लेकर के उन्होंने रेजुलर इशूज में डाल दिया। यानी जो ऑलरेडी रेगुलेशन हमारे पास था उसको धीरे 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 दीमक लगा लगा करके खत्म करने की कोशिश की। अब इनको पता है कि एक न एक दिन यदि ये रेगुलेशन पे लड़ाई हो गई और किसी अच्छे खासे वकील ने, सर्विस वकील ने इंटरप्रेट कर दिया तो इनको 1995 से बहुत बड़ा खर्चा पड़ेगा, इनको देना पड़ जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया गया है विश्वास जी के द्वारा। और ये केस इन्होंने नहीं किया है, इस केस को करवाया गया है वेंकटाचलम के द्वारा, आईबीए के द्वारा। एक नया रास्ता ढूंढा गया है कि इस प्रकार से यहाँ से यदि ये फेवर में आ जाता है तो फिर सारा कुछ ढक जाएगा, फिर कोई नहीं पूछने वाला। मुझे तो यही लगता है कि जैसे ही कोर्ट में से केस आएंगे, तो जल्दी आने वाले हैं, कोर्टों का डिसीजन होने वाला है, और जैसे हारे या जीते, मुझे लगता है कि आरबीआई की लाइन पर इन्होंने मन बना लिया है पेंशन अपडेशन करने का। यही कारण है कि जो विश्वास साहब थे कि वो लीडर रहे हुए, बड़े ही तरीके से एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने, ये तो हो नहीं सकता 1995 का रेगुलेशन नहीं पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने जिक्र तक नहीं किया वहाँ जब बात कर रहे थे। पढ़ा जरूर है इन्होंने, ऐसा नहीं जिक्र, केवल और केवल रेगुलेशन को किनारे लगाने के लिए ये इस प्रकार का पेंशन अपडेशन चाहते हैं कि कम से कम पैसा देना पड़े। और इनको ये भी पता है यदि रेगुलेशन प्रूव हो गया तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में 2010 में जो अनलॉफुल रिकवरी किया, डिडक्शन किया है, उसको वापस करना पड़ जाएगा। ये उन चीज़ों को बचाने के लिए ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। अब मैं तो यही सोचता हूँ, हो सकता है आप क्या सोचते हैं। और विश्वास साहब का जो केस है, ये तो आईबीए क्या एफिडेविट देता है, क्या आईबीए का जो एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है, क्या वही एफिडेविट आईबीए बॉम्बे हाई कोर्ट में देगा? किस प्रकार का एफिडेविट होगा? यदि इस एफिडेविट में फर्क आता है, आईबीए फेवरेबल एफिडेविट देता है सुप्रीम हाई कोर्ट में बॉम्बे में, तो स्वाभाविक समझ लीजिए विश्वास साहब जो कुछ कर रहे, एक ओपिनियन बना रहे थे केवल और केवल आरबीआई जो पेंशन अपडेशन है, जो लिमिटेड पेंशन अपडेशन, उसके अनुसार हमारा मूड बनाने के लिए, और वहाँ कुछ भी नहीं है। अब आपका अपना अपना विचार है, ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि इसके दोनों ही व्यूज हैं। इनका पक्का व्यूज ये है कि यदि पेंशन रेगुलर 95 का फिर अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, उसका विश्लेषण हो गया, तो इनको 1995 के अनुसार पेंशन देनी पड़ जाएगी, और 2010 में जो सेकंड ऑप्शन में पेंशन वो वापस करना पड़ जाएगा। और यदि ये सफल हो गए इसमें, बॉम्बे वाले में, तो इनको आरबीआई पैटर्न पर पेंशन अपडेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं है, उसमें इतना खर्चा भी नहीं है। अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।